फोन फटा इसके बाद जो मैच होगा पूरी टीमें लाइनअप करी। इसके बाद रेफरी मैच स्टार्ट करें आप। सेवनटीन 23 18-23 19-23 ये टीम को नहीं कर ली ये तो नहीं आ रहा ना, ये तो नहीं आ रहा कुछ नहीं कर ली टीम को नहीं कर ली टीम गलियारा 20-23 बहुत रोमांचक मैच चलता हुआ। आ रही है। आज के मुख्य अतिथि महोदय हमारे सदर विधायक श्री अनिल शर्मा जी, आपका चौहान वर्षित रूपल। तो मेरा अनुरोध है दोनों रेफरियों से कि टीमों को यहाँ लाइनअप किया जाए ताकि मुख्य अतिथि महोदय इनसे एक बार मिल लेंगे। चौहान वर्षित रूपल दो टीमें तैयार हो जाए। क्या करना था ये दूरी पे 10 दिन ये टीम कैप्टन कृपया ध्यान दें। जल्दी बैठे बाहर क्या करना, बॉल लग दी क्या घूम रही है घूमना क्या थी, पीछे है ओ है बॉल तो पीछे है, रहने दे जी।
स्थानीय पंचायत के प्रधान अब मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित करेंगे। तो मेरा अनुरोध है मुख्य अतिथि महोदय से प्रधान जी मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित करते हुए मेरा सभी तालियां बजाएं प्लीज। साथ में मैथ के ऑर्गेनाइजर हमारे काकू जी ये स्मृति चिन्ह लगाते हुए मुख्य अतिथि महोदय को ओके। फर्स्ट सेमीफाइनल खिलाड़ू वर्सी ग्रुप फर्स्ट सेमीफाइनल खिलाड़ू वर्सी ग्रुप ये जल्दी मैच स्टार्ट करें रेफरी प्लीज। इसके बाद लाइन अप ना ओके। टॉस बीन बाय ग्रुप टीम चॉइस साइड ये टीमें लाइन पकड़ाए पहले रेफरी। दो टीमें लाइन बजाय प्लीज यहाँ पर आगे जाए, यहाँ सेंटर में आ जाए। मेरा प्रधान जी से अनुरोध है कि आप मुख्य अतिथि महोदय से दोनों टीमों का अवगत कराएं। मुख्य अतिथि महोदय दोनों टीमों से मिलते हुए खिलाड़ियों से मिलते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से गुजारिश करता हूं कि ये कृपया यहाँ पर अपने विचार विमर्श करें।
आप सभी खिलाड़ी भाइयों, माताओं, बुजुर्गों तथा प्यारे बच्चों, आज बडियार युवा मंडल की तरफ से इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट में पधारने और भाग लेने की तरफ से इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट में पधारने और भाग लेने पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे मुख्य अतिथि विधानसभा मंडी से माननीय विधायक व पूर्व ऊर्जा मंत्री श्री अनिल शर्मा जी का इस कार्यक्रम में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करते हैं। महोदय के साथ मंच पर विराजमान प्रधान ग्राम पंचायत बरगांव के श्री नोदाराम जी व उप प्रधान श्री नेकराम जी और शिव बनेर जी, इनके साथ आए हुए गणमान्य वार्ड पंच तथा स्थानीय जनता और खिलाड़ी भाइयों का एक बार फिर से टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। महोदय जी आपने जो हमारे एक छोटे से आग्रह से हमारे इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बडियार युवा मंडल के सभी सदस्य व ग्राम पंचायत बरगांव की समस्त जनता व खिलाड़ी लोग और विभिन्न पंचायतों से आए हैं, आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं स्थानीय पंचायत के प्रधान जी से गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ पर आए और अपने विचार विमर्श करें। आज के इस टूर्नामेंट में आज बालडा ग्राउंड में हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री अनिल शर्मा जी तथा विभिन्न पंचायतों से आए हुए हमारे गणमान्य लोग, भाइयों बहनों बुजुर्गों तथा माताओं और खिलाड़ी बंधुओं तथा मित्रकार पत्रकार बंधुओं, आज के इस मेले के समापन समारोह में पधारने पर आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक और अभिनंदन करता हूं। महोदय जी, आपने इस तुंगल वैली का विकास करने के लिए ग्राम पंचायत बरगांव को बहुत सा सहयोग दिया है। मैं आशा करता हूं कि आगे भी जो भी हमारी डिमांडें होगी, आप उसको सफल बनाने के लिए आपका पूरा सहयोग रहेगा। महोदय जी, आपने ग्राम पंचायत बरगांव के विकास के लिए जो मेरे 2 साल के कार्यकाल में जो आपका सहयोग रहा, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। महोदय जी, मैं समस्त जनता के सामने जो आपने ग्राम पंचायत बरगांव के विकास के लिए जो अपना योगदान दिया है, मैं उसकी डिटेल आपको समस्त जनता के सामने देना चाहता हूं। महोदय जी, जब मेरा कार्यकाल शुरू हुआ था, तब आपने रिटेनिंग वॉल बरगांव के लिए 2 लाख की राशि दी थी, जिसको हमने खर्च कर दिया है। इसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। महोदय जी, आपने लिंक रोड आमराटाला से निचला आमराटाला हरिजन बस्ती का विकास करने के लिए जो 2 लाख रुपए की राशि पीडब्ल्यूडी विभाग को दी थी, आपके सहयोग से वो राशि पंचायत को आई। हमने उस लिंक रोड का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है। महोदय जी, लिंक रोड गहरा से बालडा बॉडी सोलिंग कंक्रीट के लिए आपने 3 लाख रुपए की राशि दी। लिंक रोड थात से बडियार के लिए आपने 3 लाख रुपए की राशि दी। लिंक रोड टिल्ला अलग से जय मां सुगनी के लिए आपने जो 2.5 लाख रुपए की राशि दी। लिंक रोड का कार्य पूर्ण हो चुका है।
इसके लिए भी आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। लिंक रोड अपर जिंदरीड़ा से लिंक रोड कलोथर से लोहार रोड में गांव जिंदरीड़ा में रिटेनिंग वाल के लिए आपने 2 लाख रुपए की राशि दी। लिंक रोड अपर जिंदरीड़ा से लोअर जिंदरीड़ा के लिए आपने 3 लाख रुपए की राशि दी। लिंक रोड अपर वडियार से लोअर वडियार के लिए आपने जो 3 लाख रुपए की राशि दी उसका कार्य भी प्रगति पर चला हुआ है। लिंक रोड आमरटाला में से लोअर आमरटाला के लिए आपने जो है रिटेनिंग वाल हेतु अभी हाल ही में 1.5 लाख रुपए की राशि ग्राम पंचायत के गांव को दी है। महोदय जी, इस जो हमारा प्ले ग्राउंड है इसमें फेंसिंग के लिए आपने 1 लाख रुपए की राशि ग्राम पंचायत में गांव को स्वीकृत की है। इसके साथ साथ बरसात के कारण हुए हमारे जो खराब रोड है उनका सुधार करने के लिए आपने बाइटलू नाला से चनारसा टीला रोड को 60,000 रुपए की राशि अभी हाल ही में स्वीकृत की है। इसके साथ साथ थात से वडियार के लिए आपने 60,000 रुपए की राशि दी। पक्का पथ वडियार से चनारसा के लिए आपने रिपेयर हेतु 60,000 रुपए की राशि दी। मोदी जी, इसके साथ साथ जो आपने सबसे ज्यादा धनराशि दी विकास में जन सहयोग के माध्यम से आपने 50 स्ट्रीट लाइटों के लिए गांव को 7,19,200 रुपए की जो राशि दी उसके लिए आपका फिर से एक बार तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मोदी जी, जो लाइटें आपके द्वारा दी गई है वो सभी को स्वीकृत कर दी है और लग चुकी है। कुल मिलाकर के 74,07,200 की राशि 2 साल के कार्यकाल में महोदय जी आपने सिर्फ 2 साल में ही इतनी ज्यादा राशि ग्राम पंचायत पर गांव को दी। इसके लिए मैं समस्त जनता की तरफ से दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि 2 साल के कार्यकाल में ही 35 लाख रुपए की राशि ग्राम पंचायत पर गांव के विकास करने के लिए आपने दी है। इसके साथ साथ महोदय जी आपने यही कुछ इससे ज्यादा और भी राशियां दी है। एक रिटेनिंग वाल के लिए आपने ग्राम पंचायत पर गांव के पास शिव बनेर जी के घर के पास 6 लाख रुपए की राशि पीडब्ल्यूडी विभाग को दी है, जो डंगे का कार्य तीव्र गति पर चला हुआ है। मोदी जी, आपके इसके साथ साथ आपने रिटेनिंग वाल और फुटपाथ के लिए 50,000 रुपए की राशि जो सुरगनी माता को रास्ता जाता है वहां पर 50,000 रुपए की राशि दी है। मोदी जी, इन सब स्वीकृतियों के लिए ग्राम पंचायत पर गांव का आप बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मोदी जी, आगे जो ये जो टूर्नामेंट हो रहे हैं इस ग्राउंड का विस्तार करने के लिए मैं आशा करता हूं कि आप आगामी समय में 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करें ताकि हमारे जो टूर्नामेंट हुए वो फिर से अच्छे से हो सके और आने वाले समय में हम एक मेले का आयोजन यहाँ पर कर सके। महोदय जी, तुंगल के लोगों की देवी देवताओं के प्रति अपार श्रद्धा है। बहुत से लोगों की लोग जो है यहाँ पर पौड़ियों में बधाई और यात्रा दी जाती है जिसके लिए यहाँ पर आयोजन किया जाता है। खाने तो यहाँ पर 2 कमरों का निर्माण करने के लिए किया जाना यहाँ पर आवश्यक है। अतः महोदय जी, इसके लिए आपके सहयोग की काफी आवश्यकता है। गहरा से बाढ़ला बौड़ी तक लिंक रोड का निर्माण करने के लिए आपने पहले भी हमें राशि दी है। हम चाहते हैं कि आगे जो गांव बचे हैं उनका वहां तक रोड फिर पहुंच सके, इसके लिए भी आपकी सहायता की आवश्यकता है। इसके साथ साथ खेल के आयोजन के लिए चांदनी युवक मंडल को सहयोग के लिए आप कुछ राशि उपलब्ध करवाएं। महोदय जी, आपने अपना कीमती समय निकाला। समस्त लोगों की तरफ से और खिलाड़ी भाइयों के उत्साह को बढ़ाने के लिए एक बार फिर से मैं दिल के गहराइयों से आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। प्रधान जी, धन्यवाद। आपने यहाँ पर काफी जो विकास का कार्य बताया तो वो भी जनता को अब दोबारा जरूरत है। सभी जानते हैं कि अभी इलेक्शन जो है हमारे बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, तो अगर आपको और आगे डेवलपमेंट करनी है क्योंकि हमारा जो काम चालू से चलना चाहिए। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से गुजारिश करता हूं कि कृपया वो अपने यहाँ पर जनता को संबोधित करें। मुख्य अतिथि महोदय। यहाँ वॉलीबॉल के टूर्नामेंट में उपस्थित स्थानीय पंचायत के प्रधान, उप प्रधान,
पूर्व में रहे प्रधान और पूर्व में बीडीसी मेंबर, सबका संबोधन करते हुए दूर दूर से आए हो हमारे प्रधान और उप प्रधानगण, और इस तुंगल इलाके से हमारे जो खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं सबका संबोधन करते हुए, क्योंकि आज शिव कुमार बनेर जी ने जब मेरे को कहा कि आपको यहाँ आना है, और परसों ही धुआं देवी हमारा जो पहाड़ी इलाका है वहाँ थोड़ी ठंड लगने से कल भी मैं बिस्तर में लेटा रहा, आज भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने अनुरोध किया कि मैं शायद आ पाऊं कि नहीं आ पाऊं, परंतु फिर भी इनके अनुरोध पे जैसे कैसे मैं उठकर चल पड़ा और आज आपके बीच में आया हूं। सबसे बड़ी बात है, ये इलाका हमारी ताकत है। ये इलाका यदि बिस्तर में पड़े तभी उठने की ताकत हम इस इलाके के माध्यम से मिल जाती है। मेरा आपसे केवल इतना, जो प्रधान जी ने, मैं तो आभारी हूं प्रधान जी का, क्योंकि प्रधान जी पैसा लेते हैं बोलते कहीं नहीं है। ये पहले प्रधान देखे जिन्होंने पूरी लिस्ट पढ़ दी यहां पर 2 सालों की, क्योंकि यहां तो आते हैं कि पैसा पंचायत का विधायक दे, परंतु प्रधान ये कहते हैं कि मैं लाया, वहां से लाया, मैंने किया। ये प्रथा है। मैं भी समझता हूं, चलिए मेरा काम है विकास करना, मेरा काम है लोगों के काम करना। माध्यम यदि पंचायत के प्रधान आना शुरू हो जाए तो अच्छा लगता है, क्योंकि एस्टिमेट लेके आए, लोगों के काम लेके आए, उसमें प्राथमिकता के ऊपर मैंने कभी इनकार नहीं किया। और मेरा प्रयास रहता है कि इस इलाके को, आज हम सारी इलाके की तरफ नौजवान देखते हैं, यहां हम पैदल चला करते थे। आज स्थिति यह है कि आज सड़कों के माध्यम से हम जुड़े हैं, हर जगह सड़कें जुड़ी हुई है। विकास के काम पंडित सुखराम जी ने शुरू किए, मुझे काम सौंपा और मैं भी कर पाया जब, क्योंकि विश्वास आपका रहा। अभी हाल में आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पे मैंने जो है सिंबल पे चुनाव लड़ा, लोग चल पड़े एक विश्वास से कि शायद फैसला लिया होगा, तो इसलिए फैसला लिया होगा कि इलाके की बेहतरी होगी। मैं आभारी हूं कि आप पार्टी नहीं, आप व्यक्ति विशेष को देखते हैं, और यही कारण रहा कि लगभग 4 साल का समय, किसी ने कहा कि आप 4 साल कहां थे, मैं कहा 4 साल मैंने आपको मौका दिया था इस क्षेत्र का काम करने का। चलिए मैं तो घर बैठ गया, आपके पास इतना बेहतर मौका था कि आप इतना काम कर देते मुख्यमंत्री के बोलने पर या उनके माध्यम से कि लोग भूल जाते पंडित सुखराम को, अनिल शर्मा को। आपको अपना काम रहा, अपने तक सीमित रहा, और यही कारण था कि जब अभी तक मेरा कभी सोच नहीं सकता था कि मैं भाजपा से लड़ूंगा, और मैंने मन बनाया था, कुछ लोग कांग्रेस में जुड़ गए। मैं आभारी हूं लोगों का कि उन्होंने उसी वक्त जब मेरा फैसला हुआ कि मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, उसी वक्त सबने जो कांग्रेस से रिजाइन देकर आज परिवार के साथ चलने का उन्होंने मन बनाया है। वो लोग इस बात को लेकर नहीं चलते हैं। यदि मैंने भी फैसला लिया, ये फैसला मैंने इसलिए लिया कि मुझे लगता था कि शायद यही रास्ता है इस इलाके को आगे ले जाने का। और सबसे बड़ी मजबूरी मेरी क्या थी? मजबूरी ये नहीं थी कि मैंने चुनाव क्यों लड़ना है, मजबूरी ये थी कि 5 साल लग गए मुझे इस प्रोजेक्ट को लाते लाते। आज ये प्रोजेक्ट हमारा जो है, महीने 2 महीने के बाद जैसे इसकी क्लियरेंस होकर ये प्रोजेक्ट हमारा यहां हमारे दरवाजे पे लगना शुरू होगा। और इसलिए यदि मैं भूल चूक करके ऐसी जगह चला जाऊं जहां सरकार बन न पाए, हो सकता है, मैं यहां से इसलिए कहना चाहता हूं, मैं खुली राजनीति करता हूं, खुले मंच पे करता हूं, मुख्यमंत्री को बोल देता हूं, और मंत्री को तो छोड़ो, मंत्री को जो बोलना वो बोल सकता हूं।
मैं कोई पहली बार विधायक नहीं बना या पहली बार विधायक बनकर मैं लोगों के बीच में जाता हूं, पर दुख इस बात का होता है कुछ लोग छोटी राजनीति पे चलना शुरू कर रहे हैं। छोटी राजनीति इसलिए बोलता हूं कि चुने हुए प्रतिनिधि आपके माध्यम से, अभी मैंने कोटली में इसलिए बोला मुख्यमंत्री के सामने, जैसे आप एक ग्राउंड मांगते हैं वैसे ही मेरे से ग्राउंड मांगा कि 15 लाख रुपए आप इस ग्राउंड को दीजिए। आपको याद होगा धनियारा के ऊपर जो हमारा इसको सलेतर के ऊपर 15 लाख मैंने दे दिया कि वहां ग्राउंड बने, बच्चे के लिए ग्राउंड बने। एक दिन मैं ऊपर से नडाल से आ रहा था, मैंने देखा नीचे कि सड़क से कुछ मटेरियल फेंक रहे हैं नीचे तरफ को। मैं खड़ा होकर देखने लगा, मैंने कहा ये 15 लाख रुपए मैंने दिए। मैंने पूछा, मैंने कहा ये काम क्या लगा हुआ? कि ये ग्राउंड बन रहा है। ग्राउंड आपने भी देखा, यहां के लोग जानते हैं कि सड़क के नीचे ऐसे ढांक में जो है क्रेट लग रही थी। 15 लाख रुपए ना पीडब्ल्यूडी ने देखा, पीडब्ल्यूडी को दिया पैसा मैंने, और इसलिए विरोध कर रहे हैं कि अनिल शर्मा ने जो हमारा काम रोक दिया। क्या पैसा मेरा है? ये पैसा सरकार का पैसा, हम इसके लिए कस्टोडियन बने हैं। हमारा फर्ज बनता है कि यदि प्रधान काम ठीक ना करें, तो प्रधान जी भी जानते हैं कि आमला टाला जो हरिजन बस्ती के लिए पैसा मांगा कितनी बार आए। मैं कहा प्रधान जी मुझे पसंद नहीं आ रही है सड़क आपकी, फिर भी उन्होंने कहा कि हम आप दे दो, हम कर देंगे। मैंने फिर भी दे दिया। ये देखना किसने है? देखना गांव के लोगों को देखना है। आज वो इसलिए विरोध में हो गए कि अनिल शर्मा ने पैसा रोक दिया, अनिल शर्मा ने पीडब्ल्यूडी को बोल दिया कि पैसा नहीं लगना चाहिए। मेरा काम है आज भी, परसों मुझे, क्योंकि अब तो ताकत सब जानते हैं किस बात से चल रही है। अभी मैं कहा कि 15 लाख रुपए आप एक और ग्राउंड दीजिए। मैं अब सोच रहा हूं, ये सोच रहा हूं कि 15 लाख और आ गए मेरे पास, मैं दूं कहां दूं मैं इसको? जहां जमीन हो 45 मीटर बाय 70 मीटर की जो है हमें रिक्वायरमेंट है उस जमीन के लिए। हमें फॉरेस्ट में नहीं बना सकता। मैं कहता हूं हमारे खिलाड़ी निकले, परंतु जमीन तो नजर आनी चाहिए। मैं नंढाल में मेरे को युवा मंडल मिला, कहते जी नंढाल में कर दो आप, तो निकली 2 बिस्वे जमीन वहां पर। बोलने का मतलब है कि मेरा काम है जहां पर जमीन नजर आ जाए। यहां शोर क्या मचाया? अनिल शर्मा पैसा ले गया, यहां से कन्हार ले गया पैसा 15 लाख रुपए, कन्हार ले गया पैसा। अरे भाई तुम तो बढ़ा नहीं पा रहे हो, तुम तो नाले में बना रहे थे। 15 लाख मुझे जो एक विधायक को मिलता है कहां लगाऊं? वहां मुझे जगह नजर आई, वो भी मेरा इलाका है, वहां से विधायक चुन के आता हूं। गलत प्रचार करके आप वोट तो कर सकते हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, और इस जनता को इसलिए कहना चाहता हूं, ये ऐसी कड़ी है, आप रिश्तेदारी देख के चलेंगे। आपने 3 साल देख लिया कि 3 साल यहां पूछने वाला कौन था आपको। यदि मैंने एसडीएम का दफ्तर मांगा तो एसडीएम दफ्तर मिला, परंतु यहां आज जो स्थिति थी, जो मैं दिल्ली में बैठकर, शिमला में बैठकर कैबिनेट के अंदर फैसले लेता था, आज कौन सिंह जी बोलते हैं कि अनिल शर्मा के बारे में जब बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कौन सिंह जी, आपने विरोध किया कैबिनेट के अंदर कि यहां कॉलेज नहीं खुलना चाहिए था। आपने विरोध किया आईटीआई नहीं खुलनी चाहिए थी। मैंने कैबिनेट के अंदर बोला वीरभद्र सिंह जी को कि ये कैबिनेट नहीं चलेगी, यहां आपको घोषणा करनी पड़ेगी, कैबिनेट के अंदर करना पड़ेगा। ये होती मंत्री की ताकत। यदि हम अपनी ताकत को खत्म करते जाएंगे, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, एक पेड़ लगाना मुश्किल होता है, और जब पेड़ फल देना शुरू करता है तो दोबारा से पेड़ लगाने के लिए समय लगता है। ये सोचने की बात इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरे लिए कुछ घटने वाला नहीं है। लोग कहते हैं जी आप परेशान, मैं कहे का परेशान। 3 चीजें होगी, या तो मैं चुनाव हारूंगा, या चुनाव जीतूंगा, और तीसरा है कि चुनाव जीतूंगा, सरकार में होगा तो काम करूंगा। जो आदमी डरता वो है जो चुनाव में जब 80 साल के भी हो गए तब मेरा लास्ट चुनाव, फिर बोलते हैं मेरा लास्ट चुनाव। अरे कर कहा लास्ट चुनाव? ये कहे कि लास्ट चुनाव आपका? 2 मौका किसी को आगे। मैं तो कहता हूं आए नौजवान यहां को संभाले, यहां के काम को। मुझे विश्वास होना चाहिए कि मेरे बाद मेरे इलाके का कोई ऐसा नौजवान आ गया जो मेरे इलाके का काम करने को जो है आगे लड़ सकता है इलाके के लिए, चमचागिरी करने नहीं। और मैंने क्योंकि दम से, यदि मेरे को आज नड्डा जी ने हमीरपुर बुलाकर कहा कि आप विश्वास करें, ये हमारा वायदा है आपको,
एक नेता ने मेरे को इस बात को कहा, और लोग कहते हैं कि सबसे नालायक विधायक। अरे भाई, सबसे नालायक होता तो कोई दोनों पार्टियां मिलाती मेरे को। दोनों पार्टियां जो है क्यों पीछे पड़ती। मैं आपसे केवल इतना चाहूंगा कि पंडित सुखराम जी आज हमारे बीच में नहीं है। यदि प्रतिभा सिंह राजा वीरभद्र सिंह जी के नाम पे वोट मांग सकती है, 100 में से 90 वोट पड़े वहां पर, तो क्या मेरा इलाका नहीं खड़ा हो सकता पंडित सुखराम के नाम पे? यदि उन्होंने इस इलाके को एक चीज बना के छोड़ दिया है, और जो मैंने काम किया है, आज समय आ चुका है कि पंडित सुखराम जी के नाम पे मैं वोट मांगूंगा। इस बार उनके नाम पे वोट मांगूंगा, उनके काम पे वोट मांगूंगा, क्योंकि मैं कोई ऐसा तो होने की काम नहीं किया मैंने कोई, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। परंतु मैं इस बार इस बात को कहना चाहता हूं, सब रिश्ते भूलकर एकजुट होने की बात है। एक ऐसी ताकत पैदा करने की बात है कि यहां से ताकत होगी, सब हिलेंगे आगे, और तब हिलेंगे जब हम एकजुटता से होकर चलेंगे। मैं आज आपके जो यहां पर वॉलीबॉल का मैच हुआ, दिल तो करता था बैठ के आपके मैच को देखूं, खिलाड़ियों को देखूं, परंतु मुझे लगता है मैं ज्यादा देर बैठ नहीं पाऊंगा। फिर भी मैं अपनी तरफ शुभकामनाओं के साथ साथ, एक तो मैं अपनी तरफ से, ये कौन सा मंडल है ना, एक कौन सा अच्छा, बटियार युवक मंडल, जो बटियार युवक मंडल ने यहाँ पर जो काम कर, जो खेलों का आयोजन किया है, यदि तो यहाँ पर आपने उनको कोई सामान की जरूरत है, तब तो मैं 50,000 देने की घोषणा करता हूँ। और यहाँ आपके लिए जो नेट होता है, कुछ होता है, उसके लिए जो है अपनी तरफ से 50,000 इनके लिए। और एक महिला मंडल जो है, ये बेचारी ये भी मिली, कहते जी महाराज साइकिल तो सब ही देता, आसन देता बोले। तो अब ये पता नहीं, मेरे का जे हाजिरी लगाई, जो मेरे पास कागज दिया मैंने पढ़ दिया। 40 महिला मंडल थी, 40 के 40 को दे दिया मैंने, और पैसा पहुंच भी गया। कभी मैंने ऐसी बात नहीं करता हूं कि बजट है पीछे। एक मैं जरूर बोलूंगा, आपने एक बात जरूर पूछना, क्योंकि अभी चुनाव में आऊंगा तब भी पूछूंगा मैं। रानी नहीं, आपसे नहीं बोल रहा हूं मैं, रानी प्रतिभा सिंह जी आई यहां पर। रानी प्रतिभा सिंह जी सारे में घोषणा कराई, सांसद निधि से भी उन्होंने जो है पंडोक की तरफ जो है सारे, जहां जहां वो वार्ड था, यहां भी मिला किस महिला मंडल को। तो सबसे बड़ी बात है कि वहीं तक घोषणा हुई, इधर को आते आते घोषणाएं बंद हो गई। पता नहीं मेरे को नहीं। चलो आई, मेरे को जैसे धन्यवाद करने तो आई, परंतु खजाना वही पंडों में खाली कर दिया उन्होंने। खजाना इधर नहीं पहुंचा। जरूर पूछना उनसे कि महाराज जब आप बांट सकते थे, जब मैंने बांटा, मैंने पंडों भी बांटा। मैं कल परसों गया ऊपर आपके धार पर धुआं देवी में, वहां भी देके आया। ये मेरा इलाका है, मैं क्यों किसी का से करूं। तो इसलिए जो महिला मंडल ने कहा था 20,000 आपको भी देने की घोषणा करता हूं कि ये आपको इस बात में न हो। और आशा करता हूं कि अब मैं चुनाव में अब थोड़ा से 2-4 दिन में ठीक होके आता हूं, फिर हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। और आपसे मैं वो ताकत मांगने वाला हूं, जिस ताकत को मैं समझता हूं ये इस बार की ताकत। जब मैं पिछली बार आया तब भी मैंने कहा कि मैं बड़ी ऊपर जाऊंगा, तो आपने विश्वास करके भी है। पर चलो बीच में हो जाती है बातें, वो बाद में हो गई। पर इस बार भी एक ऐसी ताकत मिले कि ये प्रोजेक्ट 5 साल ये प्रोजेक्ट चलेगा हमारे यहाँ पर, 5-6 साल। और मैं जानता हूं कि ये सब ठेकेदारी करने के लिए 2-4 आ जाएंगे, परंतु मेरे लोगों को काम नहीं मिलेगा यहाँ पर। जो ताकत हमारे हाथ में होगी, उस ताकत से इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़े फायदे हैं। इस प्रोजेक्ट के ये तो बाद में बताऊंगा आपके। इस प्रोजेक्ट के लगने से हमारी यहाँ की पूरा दुंगल के इलाके का जो है नक्शा बदल जाएगा इससे। इसलिए क्या क्या चीजें हो जाएगी। एक प्रोजेक्ट का मतलब शहर होता है एक तरह से, तो इसलिए भूल मत करना, ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद विधायक महोदय साहब। ये रेफरी प्लीज अपना मैच स्टार्ट कराएं आप। मैं
ये रेफरी दोनों 2 सेट 25 के लास्ट सेट 15 का क्लियर है। दोनों टीम कैप्टन। अभी विधायक महोदय ने आपको संबोधित किया, बहुत अच्छी बातें बोली। तो विधायक जी, हमारा पूरा सहयोग और बुजुर्ग आशीर्वाद आपके सिर के ऊपर रहेगा। आप दोबारा विजयी होकर के आएंगे और इस हमारे इलाके की और डेवलपमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने का, क्योंकि हमारे विधायक महोदय जो सच्चे और पक्के इंसान है। क्योंकि इनको मैंने एक ही बार देखा, इनके पास मैं एक बार गया था घर में, अपने जन्मदिन मेले की जो दोपहर दी है, यहाँ प्रधान ने अभी बताया कि हमने वहां पर 2 लाख का कार्य किया, तो पैसा हमारा वहां सीधा निभाया शिफ्ट हो गया था। मगर जब मैं और इंस्पेक्टर रोशनलाल दोनों वहां गए तो हमें विधायक महोदय ने जो है खाली हाथ नहीं आने दिया। तो मैं इनका उस समय से कायल हो गया हूँ, क्योंकि ये पक्के और सच्चे आदमी है। तो हमारा फर्ज बनता है कि इनका पूरा सहयोग करना है। तो हम वादा करते हैं अनिल शर्मा जी, हम आपके साथ कंध से कंध मिलाकर चलेंगे। धन्यवाद आपका। ये मैच स्टार्ट करें रेफरी महोदय। टीम कैप्टन, 2 सेट जो है 25 का लास्ट 15 का है। और अब मैं काकू भाई से गुजारिश करता हूं कि आप मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह दें। मुख्य अतिथि साहब प्लीज आप इसको स्वीकार करें। एक छोटी सी भेंट हमारे युवक मंडल जो पटियार की दे रहे हैं आपको। इनके पास समय कम है, नहीं तो शायद पूरा मैच देखते आप लोगों का। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर